Good morning students, welcome to class. Today we are going to start new chapter number 8, विशेषण या एडजेक्टिव। बच्चों आज हम विशेषण पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं और आज हम क्या विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण होता क्या है। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा अपन पढ़ चुके हैं और सर्वनाम उन शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, जैसे क्या है काला घोड़ा। एक अपन ने एग्जाम्पल लिया कि काला घोड़ा, तो इस शब्द में, इस सेंटेंस में या वाक्य में काला घोड़ा, तो घोड़ा है उसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ क्या विशेष, घोड़ा कैसा है, काला। तो ये काला जो शब्द है ये क्या है, विशेषण। सेकंड है विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है, देखो विशेष्य वो होता है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ काला है कौन, घोड़ा। तो कि कौन से शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ घोड़े की। तो यहाँ घोड़ा क्या हो गया, अपना विशेष्य हो गया, घोड़ा विशेष्य हो गया। तो जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और विशेषता है जो विशेषता जो भी विशेषता बताई गई है वो शब्द विशेषण होता है। जैसे मोटा लड़का, तो लड़का कैसा है, मोटा। तो मोटा शब्द क्या हो गया, मोटा शब्द विशेषण हो गया। लेकिन मोटा है कौन, लड़का, जिसकी विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों की। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई, लड़के की। तो लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लेट्स चैप्टर रीड। नीचे दिए गए चित्रों एवं वाक्यों को ध्यान से देखें, पढ़ें एवं समझें। देखो अमरूद हरा है, अमरूद हरा है, तो इसमें अमरूद कैसा है, अमरूद हरा है। तो हरा शब्द है वो विशेषण है। गुड़िया छोटी है, गुड़िया कैसी है, छोटी है, छोटी शब्द विशेषण। केला पीला है, केला कैसा है, पीला है, वो भी पीला शब्द क्या है, विशेषण। लड़का मोटा है, लड़का कैसा है, मोटा, मोटा विशेषण। दूध गर्म है, दूध कैसा है, यहाँ पे गर्म है। धागा पतला है, धागा कैसा है, मोटा पतला, जो भी, तो पतला विशेषण है। उपयुक्त चित्रों एवं वाक्यों में हरा शब्द अमरूद की विशेषता बता रहा है। अब अमरूद कैसा है, हरा है, तो अमरूद की विशेषता बता रहा है कौन, हरा शब्द। तो हरा यहाँ विशेषण है। छोटी शब्द गुड़िया की विशेषता, गुड़िया कैसी है, छोटी है, तो छोटी विशेषण हो गया। पीला शब्द केले की, जो पीला है वो केले की विशेषता। मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। गर्म शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, और पतला शब्द धागे की विशेषता बता रहा है। तो एक बार पुनः, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जहां भी संज्ञा या सर्वनाम उनकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। सफेद चूहा भाग रहा है, इस वाक्य में चूहा क्या है, इस वाक्य में चूहा विशेष। सफेद चूहा भाग रहा है, इस वाक्य में चूहा, इस वाक्य में चूहा और सफेद। भागना तो आपको पता है क्रिया है, ठीक है, वर्ब है। तो यहाँ सफेद और चूहा, तो चूहे की क्या विशेषता बताई है, चूहा कैसा है, चूहा सफेद है। तो ये आपका विशेषण हुआ, क्योंकि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो मतलब शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या है कि विशेषण है। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिन शब्दों की, या सफेद किसकी विशेषता बताई गई है, भाई सफेद है वो कौन से शब्द की विशेषता बता रहा है, वो चूहे शब्द की विशेषता बता रहा है। सफेद कौन है, चूहा है, तो ये चूहा क्या हुआ है, विशेष से विशेष। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो नीली गाय मारती है। अब ये मारना शब्द तो आपको पता है वर्ब है, क्रिया है। तो नीली गाय, गाय कैसी है, भाई गाय की विशेषता क्या बता रहा है, गाय नीली है। तो नीली क्या हो गया, नीली, नीला शब्द विशेषण हो गया। नीला जो है विशेषता बता रहा है वो किस शब्द की बता रहा है, किसकी बता रहा है, गाय की, के गाय नीली है। तो जो गाय है वो अपना वैसे संज्ञा शब्द है, तो ये जो है वो अपना क्या है,
विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बता रहा है वो क्या है, विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के कितने भेद बताए बच्चों, विशेषण के 4 भेद। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड परिमाणवाचक विशेषण एंड फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण फर्स्ट आता है अपना गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सेब मीठा है, अंगूर खट्टे हैं। देखो से जो भी शब्द की विशेषता बताई उसके गुण धर्म को बताया जाता है, वो किसमें आते हैं, गुणवाचक इसमें आते हैं। जैसे सेब मीठा है तो ये उसकी मिठास है, ठीक है ना, उसमें अच्छे गुण है। और अंगूर खट्टे हैं तो ये उसका दोष है, ये क्या है, गुण दोष में आ गया। सेकंड अपना गुण दोष भी इसी में आते हैं, तो रंग रूप भी इसी में आते हैं, रंग है वो भी इसी में आता है। काला पीला नीला हरा सफेद जितने भी अपने कलर के नेम है, रंगों के नाम है, वो सारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दिशा, हाँ, दिशा, दिशा क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अपने जो 4 डायरेक्शन है दिशा है वो आते हैं। और आपसे पूछे कि ये कौन से विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है दिशा का भी। नेक्स्ट है आकार और अवस्था। आकार, कोई भी आकार हो, कोई जैसे वर्गाकार है, आयताकार है, कोई भी आकार ले लो, वो क्या इसमें आएगा, गुणवाचक विशेषण में। और स्वरूप, कोई भी स्वरूप है मोटा पतला, वो भी किसमें आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। और स्थान, कहीं भी स्थान का वर्णन किया गया हो आपका, तो वो किसमें आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। तो फर्स्ट था अपना गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट सेकंड क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जिस विशेषण द्वारा होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे 4 लड़के हैं, ये 5वीं मंजिल पे रहते हैं। जैसे अपन कुछ भी कर दो, ये 5 विद्यार्थी है, तो ये जो 5 विद्यार्थी है किसमें आया है, संख्यावाचक विशेषण में आया है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ दूसरी शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। वह तीसरी मंजिल पे रहता है, तो तीसरे शब्द क्या है आपका, तीसरा शब्द भी संख्यावाचक विशेषण है। मैं कक्षा में प्रथम स्थान पे आया हूँ, तो प्रथम है वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो फर्स्ट था गुणवाचक, सेकंड है संख्यावाचक। थर्ड क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चना, कुछ फल। देखो किसी भी नापना या तोलने का जब बोध हो, नापने से और तोलने से हो, वो क्या है, अपना परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 किलो चीनी, मैं 5 किलो चीनी लाया, तो 5 किलो जो शब्द है वो क्या है, परिमाण है। मैं 2 मीटर कपड़ा लाया, तो आपका जो 2 मीटर, क्योंकि लेंथ आप कपड़े की लेंथ मीटर में नापते हो, तो आप 2 मीटर जो कपड़ा लाया, तो 2 मीटर जो शब्द है वो क्या है, परिमाण, क्योंकि आपको नाप के दिया है किसी ने, ऐसे ही नहीं दिया, तोल के दिया। कोई चीज नाप के या तोल के, तो कौन से विशेषण में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट एंड लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संख्या के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की पढ़ रही है, कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है, तो यहाँ वह और जो कौन सी जो शब्द है वो क्या है, दोनों ही सार्वनामिक है। जैसे मैंने कहा, इसने बहुत अच्छा काम किया, या यह बहुत अच्छा पढ़ता है, तो यह जो शब्द है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तुम वहां चले जाओ, तो तुम जो शब्द है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। उसने ये कार्य कर दिया, तो ये शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। मतलब जो सर्वनाम थे अपने, जो सर्वनाम है, मूल जो सर्वनाम है, ये है वह तुम यहाँ वहाँ, ये अपने क्या है, सार्वनामिक विशेषण आते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका क्या है, विशेषण बनाया गया है। एक शब्द होता है उसी का अपन, जैसे अच्छा, तो अच्छाई भी विशेषण हो गया, वैसे ही कुछ शब्द है वैसे उनके विशेषण है। जैसे मास,
मास एक महीने को कहते हैं, मास शब्द है, विशेषण के लिए मासिक। जीवन विशेषण जीवनी। समाज सामाजिक। मैदान मैदानी। ग्राम ग्रामीण। पहाड़ पहाड़ी। बाजार बाजारू। दिन दैनिक। तूफान तूफानी। वर्ष वार्षिक। जंगल जंगली। राष्ट्र राष्ट्रीय। समुद्र समुद्री। घर घरेलू। देखो अपना एक शब्द था, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह रोज घर पर रहता है, ठीक है ना, ठीक है, जो वह रोज घर पर रहता है। तो यहाँ जो घर है वो शब्द है, अपना संज्ञा है। और अपन कहते हैं नहीं, वह रोज घरेलू कार्य करता है। तो कौन से कार्य करता है? वह घरेलू कार्य करता है। तो यहाँ घरेलू शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो अपना चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। क्या था? विशेषण था। तो वी आर एंडिंग द सेशन। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।